शफ़क़त साहब, आज हम बात कर रहे हैं मोरूसी सियासत के ऊपर कि जमहूरियत और मोरूसियत में क्या फ़र्क है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब में मोरूसियत चली आ रही है, जबकि तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिन्होंने एक नारा लगाया कि हम जागीरदारों से और मोरूसियत के जो एक तसलसल है उससे हम निजात दिलाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत के साथ अगर मोरूसियत आ जाए तो किस कदर ख़तरनाक होती है इनका आपस में जोड़ तोड़? देखिए, मौरूसियत जो है वो तो जमहूरियत की जो रूह है उसकी मुनाफी है। बिकॉज आप ये तो बादशाहत है ना, बादशाहत को बाप है फिर बेटा है फिर, तो ये तो बादशाहत और मौरूसियत तो एक लाजिम मलजूम है। जमहूरियत और मौरूसियत बिल्कुल एक दूसरे की नफी है। इसलिए हमारी जमात जो है वो बिल्कुल मौरूसियत के खिलाफ है और हम समझते हैं कि बिल्कुल मौरूसियत जो है वो नहीं होनी चाहिए, और लेकिन नज़र हमें हर जगह आती है। जी, शफ़क़त साहब, जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें हैं उनके अंदर मोरूसियत है, तो उस मोरूसियत की वजह से अवाम को बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ा कि एक ही बंदा पूरी जमहूर के ऊपर हुक्मरानी करता है, गोया कि आमिराना तरीका इख्तियार हो गया। तो आम पाकिस्तान के अवाम को हम कैसे शऊर दे सकते हैं कि इन मोरूसी सियासतदानों से निजात हासिल कर सकें? देखिए, इसमें वक्त लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। ये एक साउथ एशिया की या जो बैकवर्ड सोसाइटीज हैं उनकी एक हकीकत है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक अमेरिका में बुश फैमिली जो है उसके कई, और कैनेडी फैमिली के लोग भी इलेक्ट हुए। लेकिन ये खासा आम तौर पे जो पसमानदा सोसाइटीज हैं उनका है, जहाँ पे लोग जो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते या जो उस वक्त जो हालात हैं उसमें वो अपना मुकाम पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो ये मौरूसियत जो है ये पनपती है। लेकिन जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती जब तक इसका कला कमा ना किया जाए। जी, तहरीक इंसाफ के हवाले से आप क्या कहेंगे कि तहरीक इंसाफ किस तरह अपना किरदार अदा कर सकती है मोरूसियत के खात्मे के लिए? सबसे पहले तो आप अपने किरदार से कर सकते हैं ना। जी। तो हमारी लीडर जो है उसने अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं कहा कि वो भी सियासत में आएंगे, और हमारे जो बाकी अकाबरीन हैं उनमें हो कहीं कहीं है कि उनके बच्चे भी आ रहे हैं सियासत में। लेकिन बसीयत मजबूरी हम इस सारे अमल के खिलाफ हैं, और हम ये कहते हैं कि जमहूरियत तभी पनप सकती है जब मौरूसियत खत्म। जी, शफ़क़त साहब, लेकिन एक और आपकी जमात पर एतराज़ होता है कि कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ कि पार्टी के अंदर इलेक्शन कभी थोड़ा सा ताख़ीर हुई, उसमें फिर बार बार ये भी सामने आया कि बिला मुकाबला इमरान खान साहब का इंतखाब हुआ। तो इस अमल में आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनमें पार्टी के अंदर इलेक्शन हो और फिर आम आदमी आगे आए? आपका तो नारा ही ये है कि हम आम आदमी को आगे लेके आएंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लेकर आएंगे। तो इसमें फिर इमरान खान साहब बार बार चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं, सरबराह मुंतखब हो जाते हैं। इस हवाले से आप आवाम को क्या तासुर देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने जेन्युइन किस्म के इंतखाबात कराए, जी। और हमारे जो अंदर ओहदे थे वो इंतखाबात की बुनियाद पे हुए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की वजह से ये तहरीक इंसाफ चली है, बड़ी है, इसलिए उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है ना कि वो पार्टी के लीडर है। जी। तो लेकिन हम एक ऐसे अदारे बना रहे हैं कि जो आइंदा बाकायदा इलेक्शन हो, ताकि उससे ये लोग जो आगे आए पार्टी के अंदर वो ऐसे लोग हों जिनकी पार्टी की सपोर्ट। जी। अच्छा, आखिर में शफ़क़त साहब ये बताइएगा कि नून लीग के हवाले से उनके अंदर जो मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं वो नाराज़ हैं कि चूँकि उनके अपने ही ख़ानदान के मरीम नवाज़ साहबा आगे आना चाह रही हैं या हमज़ा साहब उनको लीड करना चाह रहे हैं। तो आप नून लीग का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या वहाँ पर मोरूसियत चल निकलेगी जैसे कि भुट्टो ख़ानदान में आगे चली है? मौरूसियत तो वहां पे बेशुमार है। दोनों भाई हैं, उनके बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, जी। तो वो तो बिल्कुल आपको नजर आ रही है। बल्कि वहां तो सक्सेशन की जंग जारी है मुख्तलिफ बच्चों के दरमियान, तो वो आपको नजर आता है वहां पे। लेकिन इस तरीके से तो नून लीग का मुस्तकबिल बहुत मखदूश है।